नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड 17, 18 और 19 बैच प्रकरण से संबंधित जो भी अनियमितताएं जो है वो आ रही हैं, उसके संबंध में आपके बैच के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पीएनपी कार्यालय गए थे। वहां पर उन्होंने बात की उसके संबंध में। उसके साथ साथ कुछ लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था पढ़ाई से संबंधित कि क्या पढ़ें, उसको भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके बैच के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा। तो रिप्लाई ये आया कि उसके संबंध में अब वो कुछ नहीं कर सकते। आपका शासन स्तर से आदेश आया तो शासन से ही कुछ हो सकता है, या शिक्षा मंत्री आपके कुछ कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वही जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो इस पर आपके बैच रिप्रेजेंटेटिव ने जो कहा उसको ध्यान से समझिए, सुनिए और आपको जो सही लगता हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि बात सबकी सुनिए, समझिए, पर आपको जो सही लगता हो वही सही निर्णय जो है वो लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा उसको मैं आपको डायरेक्ट सुना देता हूँ, उसको सुन लीजिए। मेरी सबसे सलाह ये है कि अपने ज़िले के विधायकों से सब लोग अपना ज्ञापन बनवा करके उसको फॉरवर्ड कराएं, और उसके अलावा जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिला जाए, वही कुछ कर सकते हैं। अगर उनके यहाँ ये इतना बड़ा धरना अगर उनके यहाँ किया गया होता तो ज़रूर कुछ न कुछ परिणामदायक रिजल्ट मिलता। इसलिए मेरी सलाह सारे बच्चों से ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलें और उनसे अपनी सारी जो ये समस्या है उससे उनको अवगत कराएं, और उसके बाद आपको 101% सफलता मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ये था जो है इनका बयान। यदि आपको लगता है ये उचित कदम है तो आप सभी लोग संगठित होकर इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला स्क्रीनशॉट आप ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो है ये ट्वीट किया गया था। आज का नहीं है, कुछ समय पहले का है, परंतु काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो ये सभी आपको हेल्प कर सकते हैं जब आप अपनी बात जो है वो पहुँचाने जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि बैक पेपर के लिए जो अहिर हैं उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में जो है वो प्रोन्नत कर दिया जाएगा। और ये भी आप देखेंगे तो ये जो दिशा निर्देश सब दिए गए थे वो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं परिणाम 2020-21 के संबंध में जो है वो जारी किए गए थे। तो इसी में बैक पेपर के संबंध में भी लिखा गया था। और इसी का नेक्स्ट वाला भी ट्वीट था जिसमें लिखा था कि ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अहिर नहीं है, यानी कि जो बैक पेपर के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं तथा अनुत्तीर्ण हैं, तो उसे वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। जैसे आप डीएलएड में देखते हैं कि 2 पेपर से अधिक पेपर में आप फेल होते हैं तो सेमेस्टर बैक होता है, तब आप बैक पेपर के लिए अहिर नहीं हैं, तभी आपको अनुत्तीर्ण जो है वो घोषित किया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा गया है। यदि आपकी सिचुएशन की बात की जाए तो आपको ऊपर वाले ट्वीट के अकॉर्डिंग कि बैक पेपर के लिए अगर अहिर हैं तो उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाए। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड या सेकंड सेमेस्टर का जो भी बैक पेपर है वो कराया जाए, क्योंकि आप उसके लिए अहिर हैं, और आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट जो है वो कर दिया जाए। साफ साफ इसमें ट्वीट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। और यदि आप वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है कि आपकी परीक्षा कराई जा रही है, यानी कि आपको अनुत्तीर्ण समझा जा रहा है, अहिर नहीं समझा जा रहा है, तभी तो यहाँ पर सेकंड जो है आपका ट्वीट लिखा गया है। तो इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब आप अपनी बात को इधर उधर फैला रहे हैं ट्वीट के माध्यम से तो वहाँ पर इन सभी बातों को जो है वो यूज़ में ला सकते हैं। एक और मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा जो कि आपका न्यूज़पेपर का है, काफ़ी पहले का है, अभी का नहीं है, कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज जो हैं उसमें बैक पेपर वाले भी होंगे प्रोन्नत। तो जब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज वालों में बैक पेपर को प्रोन्नत किया जा सकता है तो फिर डीएलएड में क्यों नहीं किया जा सकता, ये एक सवाल उठता है। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो बैक पेपर छात्र हैं वो किस सेमेस्टर की पढ़ाई करें, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा उनको देनी होगी। अभी के अकॉर्डिंग तो थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करें, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी आगे चलकर बन सकती है कि फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उन्हें देने को मिल जाए, तो वो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें या फोर्थ सेमेस्टर की। ये मैं 2018 बैच की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपना जो बैक पेपर है उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद
थर्ड सेमेस्टर को लेकर पढ़ना है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप अगर बैक हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में तो आपको थर्ड सेमेस्टर के पेपर देने पड़ेंगे। तो आप थर्ड सेमेस्टर की ही पढ़ाई कीजिए और फोर्थ सेमेस्टर में ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको थर्ड सेमेस्टर में भी हेल्प करेंगे, जैसे कि आपका मैथ होता है, SST होता है, साइंस होता है। इनके आप स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर तो अगला जो सेमेस्टर होता है उसके स्टार्टिंग के जो चैप्टर होते हैं 1-2 उनसे ही आपका पिछले सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उससे थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा जाता है। तो वहाँ के स्टार्टिंग के चैप्टर इन सभी पेपर के आप पढ़ सकते हैं और थर्ड सेमेस्टर को लेकर तैयारी कर सकते हैं यदि आपकी बैक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में से किसी में है वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग। मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प यहाँ पर हो सकती थी, जो भी आपको जानकारी प्रदान कर सकता था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो एक साथ एकजुट हो सकें, और जो बैक प्रकरण है उसमें जब आप एकजुट होंगे तभी कोई आपके हित में जो है फैसला निकल कर आएगा। संगठित होकर ही आप कोई पर्टिकुलर जो डिसीजन है वो लेंगे, तभी आपके हित में कोई जो है वो परिणाम निकल कर आएगा। तो यही था हमारे इस आज के वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।